फाइनेंस बिल 2022 स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, जिसका क्लॉज 58 में ओपन कर रखा हूं, जो कि चर्चा करती है इंसर्शन ऑफ न्यू सेक्शन 194 कैपिटल आर। सेक्शन 194 कैपिटल आर जो इंसर्ट किया गया है, ये सेक्शन टीडीएस का है। यानी कि 1 जुलाई 2022 से ये फाइनेंस बिल में आपको प्रपोजल दिया गया है कि आपको एक नया सेक्शन 194 कैपिटल आर के तहत टीडीएस कटना है। और ये टीडीएस के लिए कटेगा और किस लिए कटेगा, इसका डिस्कस हम लोग इस वीडियो में इस सेक्शन के थ्रू क्लॉज 58 फाइनेंस बिल 2022 से हम लोग अभी करेंगे। आप देख रहे हैं जीएसटी राम प्रकाश गौतम यूट्यूब चैनल। मैं हूं राम प्रकाश गौतम और अभी हम लोग चर्चा करेंगे इस पे। अगर आपके भी कोई सवाल हो तो आप मुझे व्हाट्सएप करें 8448610923 पे, और अगर कोई हाइलाइट्स हो, कोई जानकारी हो तो हमारे साथ शेयर जरूर करिए। क्या है ये सेक्शन 194 कैपिटल आर? ये सेक्शन 194 कैपिटल आर जो है ना, ये बहुत ही मतलब, वो जो अभी एक फिल्म देखे हो ना पुष्पा, झुकेगा नहीं, ये पुष्पा वाली बात यहाँ पे भी है। सरकार झुकने वाली नहीं है, टैक्स पेयर को झुकना ही झुकना है। महंगाई क्या है उसे छोड़ दो, सेक्शन 194 आर को ध्यान से समझ लो। पुष्पा तो देख ही लिए हो, अब थोड़ा सा बजट 2022 देख लो। इसको एक समझिएगा, ये जो है कहता है एनी पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग टू अ रेसिडेंट एनी बेनिफिट और परक्विजिट्स whether convertible into money or not arising from business or the profession। अगर ये जो टीडीएस कौन काटेगा, ये टीडीएस काटेगा वो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है जो बिजनेस या प्रोफेशन करता है, और वो किसी भी रेसिडेंस पर्सन को परक्विजिट्स का बेनिफिट देता है। वो परक्विजिट्स जो है, चाहे वह मनी में उस कन्वर्टेबल हो या ना हो, पैसा में कन्वर्टेबल हो या ना हो। एग्जाम्पल समझिएगा, आप कई जगह देखते हैं कि कुछ कंपनियां क्या होती हैं, उनको कहा जाता है कि भैया एक काम करो, आपने अगर इतने करोड़ का सेल कर दिया तो आपको हम परक्विजिट्स में एक टूर पैकेज दे देंगे। अब जब टूर पैकेज मिल जाता है तो जो रिसीविंग कंपनी है वो क्या करती है, उस टूर पैकेज को वो अपना मतलब सिर्फ वो मस्ती में घूम फिर के आ गए, खा पी के बराबर कर दिए, उस पे सरकार को टैक्स नहीं देते थे। वाजिब में तो वो इनकम होता है उसका भी। तो सरकार ने कहा कि भैया अब इस पे टीडीएस लगेगा। अब इस पे टीडीएस, जैसे एक इंडिविजुअल का एक एग्जांपल दे देता हूं। ये ऐसे इंडिविजुअल पे एक एग्जांपल मैं ले लेता हूं आपको। मान लीजिए कि आप किसी कंपनी में नौकरी करते हैं, कंपनी आपको कहती है ना कि 5 करोड़ की सेल करो, तो इंसेंटिव देती है। तो उसी तरह से यहाँ पे इंसेंटिव वाली बात हो रही है, कमीशन वाली बात हो रही है। अब कुछ जगह क्या होती है, कुछ जगह ये भी है अपने पास कि आपको पैसा ना दे करके कुछ सामान दे दिया जाता है। तो वहां भी वही कहता है कि चाहे वो कन्वर्ट मनी में हो या ना हो, अगर सामान दे दिया तो by such resident shall before providing such benefit or perquisites as the case may be to such resident ensure that tax has been deducted in respect of such benefit or perquisite at the rate of 10%। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ऑफ द वैल्यू ऑफ एग्रीगेट ऑफ वैल्यू ऑफ सच बेनिफिट ऑफ परक्विजिट्स। जो टीडीएस दिया जाएगा उसका वैल्यू आपको कितना रखा जा रहा है, 10% रखा जा रहा है। इसका क्या लिमिट है, कैसे क्या है, वो आगे ये सारी चीजें बताया है। उसके बाद कहता है कि प्रोवाइडेड दैट इन अ केस वेयर द बेनिफिट और परक्विजिट्स एज द केस मे बी इज होली और काइंडली or partly in cash and partly in kind, but such part in cash is not sufficient to meet the liability of deduction of tax
in respect of whole of such benefit or perquisites. The person responsible for providing such benefit or perquisites shall, before releasing the benefit or perquisites, ensure that tax has been paid in respect of the benefit or perquisites. कई केसेस आपको ऐसे होते हैं जिसमें आप क्या करते हो कि कुछ पार्ट कैश में दे देते हो और कुछ पार्ट उसका कैश के बदला कुछ और भी चीज दे देते हो। तो इस केस में भी आपको ये देखना पड़ेगा कि उसका टैक्स अमाउंट जमा हो जाना चाहिए। अमाउंट के वैल्यू को आपको ही करना पड़ेगा, जो कंपनी दे रही है परक्यूजेट्स उस कंपनी की जिम्मेदारी होगी उसकी वैल्यू को डिक्लेयर करके और टैक्स जमा होना चाहिए। प्रोवाइडेड फर्दर दैट the provision of this section shall not apply in case of a resident where the value or aggregate of value the benefit or perquisites provided or likely to be provided to such resident during the financial year does not exceed 20,000 rupees. अब यह सेक्शन कहां अप्लीकेबल नहीं होगा? जब उस केस में, काइंड वाले केस में, आइटम वाले केस में 20,000 से एक्सेस नहीं होना चाहिए। Provided also that the provision of this section shall not apply to a person being an individual or a HUF whose total sales, gross receipt or turnover does not exceed 1 crore rupees in case of business or 50 lakh rupees in case of profession. अब दूसरा कंडीशन है कि कहां पे भी एप्लीकेबल नहीं होगा, जहां पे वो टर्नओवर जो है, सेल्स जो है या ग्रॉस रिसीट, प्रोफेशन में आपको रिसीट होता है, तो सेल्स और टर्नओवर, अगर आपको मैन्युफैक्चरर है, बिजनेसमैन है, तो जो आप सेल कर रहे हो या जो टर्नओवर आपकी है वो आपको 1 करोड़ रुपया से ज्यादा मतलब होना चाहिए। टोटल सेल्स, ग्रॉस रिसीट और टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 1 करोड़ रुपीज इन केस ऑफ बिजनेस और 50 लाख रुपीज इन केस ऑफ प्रोफेशन। प्रोफेशन में हो तो कितना? 50 लाख रुपया। ध्यान से समझिए इसको, यह सेक्शन अप्लाई नहीं होगा अगर आपका टोटल सेल जो है एक्सीड नहीं करता है 1 करोड़ रुपया से, यानी 1 करोड़ तक आपका टर्नओवर वगैरह है या 50 लाख तक आप प्रोफेशनल रिसीट आपको है, तो ये आपको अप्लीकेबल नहीं होना है। क्लियर है? ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द फाइनेंशियल ईयर इन विच सच बेनिफिट और परक्यूजिट्स एज द केस में बी इन प्रोवाइडेड बाय सच पर्सन। तो ये आपको बड़ा जबरदस्त आया है। और इसके बाद अब ये जो सेक्शन है ये कब से आपको अप्लीकेबल है? तो सेक्शन 194 कैपिटल आर जो है आपको 1 जुलाई 2022 से आपको अप्लीकेबल है। अब देखिए, जैसा अभी आप सुने हैं ना कि वर्चुअल एसेट आने वाला, थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ। वो आपको डिजिटल करेंसी भी आने वाला है। इन सब पे एक नया सेक्शन 194 एस भी दिख रहा है। इस पे हम अगली वीडियो में चर्चा आपसे करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। तो जो भी 1 करोड़ तक वाले हैं वो तो मौज कर लेंगे, 50 लाख तक वाले, ऊपर वालों के लिए दिक्कत है। और 194 कैपिटल आर अब आपके एप्लीकेबल हो गया। टीडीएस के ये सेक्शन बढ़ते जा रहे हैं। नया एक सुनने में आया कि टीडीएस में अब आपको सरचार्ज भी लगेगा, वो भी हम इसी बजट में पढ़े हैं। तो इसका भी एक वीडियो सेपरेट हम बना के आप लोगों के बीच लाएंगे। थैंक यू, बाय बाय। वीडियो को हम खत्म करते हैं।